गलती किससे नहीं होती, किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है और शांताराम से भी उसका कहना है कि गलती हो गई है। हालांकि उसने अपराध किया है और लगातार वो करता रहा है। मगर मगर देवी अहिल्या शांताराम को एक और मौका देना चाहती हैं। युवराज सजा देना चाहते हैं, मगर देवी अहिल्या उन्हें रोकती है और कहती है कि इसे एक और मौका देना चाहिए। मौका मिल जाता है शांताराम को। देखिए, युवराज कहते हैं शांताराम को कि न सिर्फ कृष्णा को तुमने जो प्रताड़ित किया, उसके साथ जो अपराध किया, उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी, बल्कि समस्त विश्व की नारी जाति के विरुद्ध जो तुमने अपशब्द बोले हैं और देवी अहिल्या के खिलाफ भी जो तुम बोले हो, क्योंकि ये भी नारी है तो इसके खिलाफ भी तुम बोले हो, उसकी सज़ा भी तुम्हें मिलेगी। इस अपमान की सज़ा तुम्हें जो तुमने किया है, तुम्हें कड़ी सज़ा मिलेगी। मगर देवी अहिल्या रोक देती है, युवराज को कहती है कि आप इसे एक मौका और दे दीजिए, क्योंकि देवी अहिल्या चाहती है कि गोमती और कृष्णा को एक खुशहाल ज़िंदगी मिले जिसमें शांताराम भी उनके साथ हो, अच्छे पति के तौर पर और अच्छे पिता के तौर पर। अब देवी अहिल्या युवराज को रोक करके और कहती है कि इसे एक मौका देते हैं। मौका क्या होता है? देवी अहिल्या कहती है कि शांताराम, जितने तुमने अपराध किए हैं, जितनी बार तुमने इसे तकलीफ दी है, मारा है, उतनी बार तुम दरबार में सबके सामने से माफ़ी मांगोगे। अब उसके पास था रास्ता सज़ा से बचने का, मगर वो इनकार कर देता है। अब देवी अहिल्या कहती है कि ये सबके सामने एक स्त्री से माफ़ी नहीं मांगना चाहता, इसलिए से युवराज आप जो सज़ा देना चाहते हैं अब दीजिए। अब युवराज उसे सज़ा दे देते हैं ताउम्र कारावास की। हालांकि लग रहा है यहाँ पर कि अब तुरंत हाथ जोड़ेगा शांताराम और माफ़ी मांगेगा, पाँव में गिर जाएगा युवराज के भी, देवी अहिल्या के भी और उसकी पत्नी कृष्णा के भी, और उसके पाँव में गिरकर भी वो माफ़ी मांगेगा, बार बार माफ़ी मांगेगा कि उसने अपराध किए हैं और क्षमा चाहता है, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। लग रहा है कि इस बार भी देवी अहिल्या ने यही सोचा है कि वो सुधर जाए और सबके सामने माफ़ी मांग ले। और युवराज ने उसको आजीवन कारावास देने की जो बात कही है, वो सिर्फ एक तरीका है उससे माफ़ी मंगवाने का, उसको एहसास करवाने का कि उसने क्या गलत किया है, कितना गलत किया है। संभावना ये है, हो सकता है उसे सज़ा दे दी गई हो आजीवन कारावास की, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि उसे एक और मौका दिया गया है, क्योंकि अब वो सबके सामने माफ़ी मांगेगा और उस तकलीफ़ को महसूस करेगा, उस अपराध को महसूस करेगा जो उसने किया है और जो उसको सज़ा मिल रही है या मिलने वाली है, मिल सकती है। उस अपराध की, मतलब कितना जघन्य अपराध है कि उसे आजीवन कारावास की सज़ा हो रही है, इसलिए बचना चाहेगा। और साथ में अब एक मिसाल कायम होगी दूसरे पुरुषों के सामने भी कि ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए, वरना आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। और देवी अहिल्या और युवराज कभी नहीं चाहेंगे गोमती से उसके पिता का सुख जो उसे मिलना चाहिए, और कृष्णा को एक पति के रूप में जो सुख मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, वो चाहते हैं कि मिले। इसलिए हो सकता है उसे सज़ा ना दें, माफ़ी वो मांग लेगा, यकीनन वो मांग लेगा। जब दिख रही है सज़ा कि हाँ तलवार आ गई है, कटने वाला है सिर, तो वो माफ़ी मांग लेगा और उसे कृष्णा भरे दरबार में, क्योंकि नारी है, एक पत्नी है, भारतीय पत्नी है, इस नाते उसे माफ़ कर देगी। और यकीनन जब वो माफ़ कर देगी तो देवी अहिल्या उसे चेतावनी देकर के, युवराज खंडेराव उसे सख्त लहजे में चेतावनी देकर के बख्श देंगे, ताकि वो एक खुशहाल ज़िंदगी जिए और लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करे कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए जो वो कर रहा था। और अब पत्नी के साथ में, बेटी के साथ में एक अच्छे इंसान के तौर पर वो रह रहा है, तो कितना खुश है, परिवार कितना खुश है। बाकी आपको क्या लगता है बताइए। मुझे लग रहा है कि इस बार भी उसके साथ में मजाक ही किया गया है, उसे सिर्फ डराया गया है, धमकाया गया है। बाकी जो इंसान सबके सामने अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है अकेले में, तो वो बद से बदतर और जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर सकता है, यकीनन कर सकता है। इसलिए सजा भी उसे दी जानी चाहिए, वो सुधरेगा नहीं। बाकी देवी अहिल्या है तो सब मुमकिन है, और देवी अहिल्या कतई नहीं चाहेंगी कि किसी भी संतान से उसके बाबा, उसकी माँ दूर रहे, इसलिए वो शांताराम को हो सकता है सुधार दे।